द सीलिंग जैसी एशियन डिजास्टर मूवीज में टॉप स्पॉट लॉ कर लिया। मूवी की सबसे पहली शॉट हाई सुपर इंटेंस है। फुली गियर्ड क्वारंटाइन ऑफिसर्स हाईवे चेक पॉइंट पार कार्स पर डिसइंफेक्टेंट स्प्रे कर रहे हैं। ये सुपर ऑपरेसिव सीन लेयरिंग बायो हैजर्ड अलार्म्स के साथ मिलकर ऑडियंस के माइंड में इंस्टेंटली क्राइसिस का डर बैठा देता है। रोड साइड पर हर जगह टेंट्स और वार्निंग साइंस लगे हैं जो आईएससी बिल्कुल रियल फील देते हैं। ये ऑडियंस को साफ बता देता है कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज फैल रही है और गवर्नमेंट ने कंट्रोल मेजर्स लगा दिए हैं। लेकिन तभी अगला कैरेक्टर एक ट्रक ड्राइवर इन सब बातों की कोई परवाह नहीं करता। फोन पर बात करते हुए ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है और कार का सडनली एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो बाहर चेक करने निकलता है तो कैमरा रोड साइड पार पड़ी एक वाइल्ड डियर को दिखता है। ड्राइवर उस पर एक नजर डालता है पर उससे कुछ एबनॉर्मल नहीं लगा। डॉक्टर धीमे से गाली देता है, कार में बैठता है और आगे बढ़ जाता है। उससे ये रियलाइज नहीं होता कि डियर एक्चुअल में मारी नहीं थी। कुछ सेकंड्स बाद कैमरा वापस डियर पर फोकस करता है जो एफआईआर खुद को ट्विस्ट करके खादी हो जाती है। उसकी नेक टूटी हुई होती है, आंखें अंदर को घूम चुकी होती है और प्यूपिल्स अनफोकस्ड होते हैं। ये एरी सीन ब्रीफली ऑडियंस के सामने चलता है। दोनों एक दूसरे को बिना किसी आवाज के देखते हैं पर ये सिग्नल होता है कि डिजास्टर स्ट्राइक करने वाला है। मेन स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। प्रोटैगनिस्ट अपनी डॉटर सुएन के साथ बुसान की ट्रेन पकड़ने की तैयारी कर रहा है। जब वो हाईवे पर ड्राइव कर रहा होता है तो वो देखता है कि कई फायर ट्रक्स गलत साइड से जा रहे हैं। कार की विंडो पर रिफ्लेक्शन के जरिए दो टॉल बिल्डिंग्स से निकलता गहरा धुआं और आग दिखाई देती है। इन फायर ट्रक्स का होना इस बात का हिंट है कि सेउल में पहले से ही मैसिव केओस फैल चुका है। पर प्रोटैगनिस्ट इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वो अपने वर्क स्केड्यूल पर ज्यादा फोकस्ड है। जब वो दोनों स्टेशन में एंटर करते हैं तो अंदर सब ब्राइट और बिजी होता है। पैसेंजर्स तमीज से चल रहे हैं और स्पीकर्स पर अनाउंसमेंट्स चल रही है। फुटस्टेप्स की आवाज एवरीडे नॉइज में ब्लेंड हो जाती है। डायरेक्टर जानबूझकर ये काम एनवायरनमेंट दिखता है ताकि होने वाले डिजास्टर से एक शार्प कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सके। जैसे ही ट्रेन अपने डोर्स क्लोज करने वाली होती है, एक इंजर्ड लेग वाली लड़की फुल स्पीड में कैरेज में रश करती है। वो पैनिक लग रही है, उसकी बॉडी ट्रेम्बल कर रही है और वो वॉल का सपोर्ट लेकर सीट ढूंढती है। कंडक्टर रूल्स के हिसाब से डोर्स क्लोज कर देता है और डोर लॉक के क्लिक होने पर एक क्लोज अप शॉट आता है। सभी पैसेंजर्स इस मूविंग ट्रेन कार के अंदर ट्रैप हो चुके थे। इंजर्ड गर्ल अकेले बाथरूम में जाती है और डोर लॉक कर लेती है। वो टॉयलेट सीट पर बैठकर अपनी काफ पर पदे बाइट मार्क्स को देखने लगती है। उसके सराउंडिंग वेन्स डार्क हो चुकी होती है और स्किन के अंदर ऊपर की तरफ फैल रही होती है। वो वाउंड को बैंडेज से टाइट रैप करती है ताकि इन्फेक्शन फैलने से रुक सके, पर वो अपनी बॉडी का कंट्रोल खोती जा रही होती है। उसकी ब्रीदिंग स्लो हो जाती है और उसके गाला से एक सॉब निकलता है, फियर और होपलेसनेस का मिक्स्ड साउंड। मीनवाइल सुएन अपने सोए ह्यू डैड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती तो वो अकेले बाथरूम जाने का डिसाइड करती है। वो बाथरूम दूर के पास पहुंचती है। गेस्ट 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 सॉरी, मुझे पहले आपका टिकट चेक करना होगा। सुएन के टर्न लेकर चले जाने के बाद कैमरा एक लो एंगल पर फिक्स्ड रहता है जहाँ सिर्फ ब्लड स्टेन्ड लेग्स दिखाई देते हैं। ये अपवर्ड शॉट इस अननोन फिगर को और भी मेनेसिंग फील करवाता है। ये फिगर म्यूटेट होने की एज पार होता है। उसकी बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक करने लगती है। सुएन के टर्न लेकर चले जाने के बाद कैमरा एक लो एंगल पर फिक्स्ड रहता है जहां सिर्फ ब्लड स्टेन्ड लेग्स दिखाई देते हैं। ये अपवर्ड शॉट इस अननोन फिगर को और भी मेनेसिंग फील करवाता है। ये फिगर म्यूटेट होने की एज पार होता है। उसकी बॉडी अनकंट्रोलेबली शेक करने लगती है। जब अटेंडेंट कार में पेट्रोल कर रही होती है तो उससे फ्लोर पर एक वुंडेड गर्ल मिलती है और वो तुरंत उसके पास भगती है। लड़की सही से आंसर नहीं कर पाती, सिर्फ कंफ्यूज्ड नॉइजेस निकलने लगती है। अटेंडेंट इंटरकॉम पर अपने कोलीग को कॉल करती है पर सडनली डिवाइस से एक लाउड हार्श नॉइज आती है और वो पूरी तरह काम करना बंद कर देता है। जब अटेंडेंट चेक करने के लिए नीचे झुकती है तो लड़की की बॉडी स्टिफ हो जाती है और अननेचुरली ऊपर की तरफ आर्च होती है। उसकी फेशियल वेन्स बल्ज हो जाती है और प्यूपिल्स कम्प्लीटली ग्रे व्हाइट हो जाते हैं। इससे पहले कि अटेंडेंट कुछ समझ पाए वो उससे ग्राउंड पर गिरा देती है। हर तरफ स्क्रीन्स और केओस फैल जाता है। ट्रेन कार के अंदर टेंशन बहुत हाई थी पर एक ब्रीफ पॉज के दौरान डायरेक्टर कट करके ऑन बोर्ड टीवी पर चल रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट को दिखता है। ये न्यूज सेगमेंट डिजास्टर का बैकग्राउंड देता है और एक्सप्लेन करता है कि स्टेशन पर इन्फेक्टेड लोग क्यों आए थे। जब कैमरा ट्रेन कार पर वापस आता है तो कंडक्टर पहले हाई कॉन्शियसनेस लूज कर चुका होता है। अब वो म्यूटेटेड गर्ल दूसरे पैसेंजर्स पर अटैक करना शुरू कर देती है। कैरेज में सभी लोग शॉक से पैनिक में आ जाते हैं और तुरंत उठकर दूसरी तरफ भगने लगते हैं। नैरो आइल इंस्टेंट लॉग ऑन से पैक हो जाता है। वीडियो स्पेस को बहुत रिस्ट्रेन्ड वे में हैंडल करता है। ऑलमोस्ट सारा केओस कुछ कनेक्टेड कैरेजेस के अंदर ही होता है। डोर्स ओपन होते हैं, वो की एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं जो पेस को कंट्रोल करते हैं। पैसेंजर्स ट्रेन कार के डोर्स बैंड करके ज़ॉम्बीज को बाहर रखने की कोशिश करते हैं पर हर बार जब डोर खुलता है एक नया डेंजर आता है। एस्केप के दौरान ऑडियंस क्लियरली देख सकती है कि अलग अलग पैसेंजर्स कैसे रिएक्ट करते हैं। कुछ लोग सिर्फ खुद को बचाने की ध्यान रखते हैं, कुछ लोग फॉल होने पर दूसरों से पुश हो जाते हैं और कुछ लोग क्राइसिस में स्ट्रेंजर्स की हेल्प करने के लिए पीछे मुड़ते हैं। ये छोटे चॉइसेस टाइट स्पेस में एम्पलीफाई हो जाते
हैं। जब सभी कार नंबर 3 में चिप जाते हैं और डोर बैंड रखने के लिए साथ काम करते हैं, तब भी ज़ॉम्बीज़ बाहर। कार पार बार बार बैंग करने के बाद मेन गाय को रियलाइज होता है कि ट्रेन जब टनल में एंटर करती है तो ज़ॉम्बीज़ थोड़ी देर के लिए काम हो जाते हैं। वो सीक्रेटली न्यूज़पेपर वेट करता है और विंडो पार स्टिक कर देता है ताकि आउटसाइड लाइट ब्लॉक हो सके। श्योर इनफ, ज़ॉम्बीज़ का बैंगिंग ग्रेजुअली स्टॉप हो जाता है। कार के अंदर फाइनली शांति हो जाती है। सभी लोग फ्लोर पार बैठ जाते हैं, गास्पिंग फॉर ब्रेथ। उन्हें पता है ये सेफ्टी टेम्परेरी है। ट्रेन अभी भी बुसान की तरफ जा रही है और किसी को नहीं पता आगे क्या होने वाला है। डस्क के टाइम हाई स्पीड रेल स्टेशन के बाहर क्राउड रोज की तरह घर जा रहा था, पर माशु को इस एवरीडे सीन में कुछ ऑफ नोटिस हुआ। ग्राउंड पार एक शील्ड डार्क रेड ब्लड से स्टेन थी, हालांकि उससे नहीं पता था ये कब हुआ। डॉट वार्निंग, आगे के सीन्स डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। उसने ऊपर देखा, उसकी गेज ईगल जैसी शार्प थी। आगे स्कैन करते हुए डिस्टेंस में आर्मी स्टैंड बाय पार रेडी थी, जबकि उनके फीट के नीचे ज़ॉम्बीज़ का स्वार्म राइजिंग टाइड की तरह बढ़ रहा था। उस मोमेंट में ह्यूमन वर्ल्ड और हेल के बीच की लाइन कम्प्लीटली शटर हो गई। ज़ॉम्बी होर्ड टेरिफाइंग स्पीड से आगे बढ़ा। ज़ॉम्बीज़ क्राउड में रश करते हैं, जिसे देखते हैं, यूज बाइट करते हैं, टेरिटोरी के लिए फाइट करते हैं, फ्लैश टीयर करते हैं। टेरिफाइड स्क्रीम्स शांत हवा को एक इंस्टेंट में टीयर कर देती है। लोग ग्राउंड पार कोलैप्स हो जाते हैं, स्क्रीम करते हैं, पार मूव नहीं कर पाते। सिर्फ अंकल माँ क्लियर हेडेड रहता है। वो जल्दी से अपनी पैनिक्ड वाइफ को ग्रैब करता है, जेंटली एक सेफ स्पॉट पार रखता है। FIR बैरियर को क्लाइम करके ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करता है। मीनवाइल जो लोग स्लो रिएक्ट करते हैं वो एक एक करके नॉक डाउन हो जाते हैं। उनकी स्क्रीम्स जल्दी ही ज़ॉम्बीज़ के ग्राउल्स में ड्राउन हो जाती है। ड्राइवर सिचुएशन चेक करने के लिए बाहर निकलने वाला होता है, पर सामने अपोकलिप्स को देखकर इतना शॉक हो जाता है कि पीछे स्टेप बैक करता रहता है। एट द सेम टाइम ओल्ड मैन स्ट्रीट पार किसी से फोन पर बात करने की कोशिश करता है। दोनों बहुत एंशियस होते हैं। वो उससे बताता है कि वो किसी और से रीच नहीं कर पा रहा। स्टैगर करते हुए वो ओल्ड माइक के पास हेल्प मांगने के लिए जाने की कोशिश करता है। पार सडनली पीछे से 18 मेट रश करता है और यूज ग्राउंड पार स्लैम कर देता है। ज़ॉम्बीज़ का होर्ड उसकी तरफ रश कर रहा था। उस मोमेंट में ओल्ड माइक को लगता है उसकी हार्ट स्टॉप हो गई है, पर वो गिव अप नहीं कर सकता। उसकी डॉटर अभी भी आगे थी। ओल्ड माइक डेस्परेटली अपनी डॉटर की तरफ भगता है। पार ज़ॉम्बीज़ ज्यादा फास्ट होते हैं और उन्होंने पहले हाई लिटिल गर्ल की तरफ अपने ब्लडी जॉस खोल लिए होते हैं। जब सिचुएशन बहुत बैड होने वाली होती है, अंकल माँ गॉडसेंड की तरह अपीयर होता है और गर्ल पार लंजिंग ज़ॉम्बी को एक पंच करके ग्राउंड पार गिरा देता है। FIR वो दूसरे ज़ॉम्बी को शेक ऑफ करता है और गर्ल को सेफ्टी में पुल कर लेता है। उसका हैंड शूट आउट होता है। ओल्ड माइक उसके ठीक पीछे होता है। पार बीच रास्ते में ही एक ज़ॉम्बी से टैकल हो जाता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसके थ्रोट में टीथ सिंक करने वाला होता है, माइक पैनिक में एक बुक ग्रैब करता है और ज़ॉम्बी के माउथ में डीप शव कर देता है। ये देखकर बेगर जल्दी से ज़ॉम्बी की आईज को अपने क्लोथ्स से कवर कर देता है, जिससे माइक को एस्केप करने का प्रेशियस टाइम मिल जाता है। माइक अंकल माँ के शाउट से वेक अप होकर थैंक बोलने का टाइम भी नहीं लेता और रन करने लगता है। ज़ॉम्बी होर्ड की स्मेल उसके हील्स पार होती है जैसे ही वो डोर स्टेप ओवर लीप करता है। अंकल माँ राइट आफ्टर डोर स्लैम करके बंद कर देता है। मेन गेट के दूसरी तरफ वुमन एक्सायन को अंडरग्राउंड स्टेशन की तरफ रश कर रही थी। जैसे ही वो ट्रेन कार में जंप करने वाले होते हैं, ज़ॉम्बीज़ का स्वार्म सडनली ऊपर से गिरता है और रूफ पार हेविली स्मैश होता है। एक ज़ॉम्बी तो उनके बिल्कुल सामने लैंड होता है। लकीली अस ज़ॉम्बी का आर्म ट्विस्टेड और डिफॉर्म्ड होता है, तो वो इमीडिएट थ्रेट नहीं बनता। ग्रैंड माँ इतनी स्केयर हो जाती है कि ग्राउंड पार कोलैप्स हो जाती है, पर दो लोग जो राइट इन टाइम पहुँचते हैं वो उन्हें उठने में हेल्प करते हैं। तीनों स्टम्बल्ड होकर कार में एंटर करते हैं और डोर स्लैम शट कर देते हैं। तभी आउट ऑफ नोवेयर एक बड़ा हाथ डोर क्रैक से अंदर आता है, फॉलोड बाय अ स्ट्रेंजर स्टिकिंग हिज हेड इन, बेगिंग कि उन्हें अंदर आने दे। डॉट थोड़े हेजिटेशन के बाद वुमन फाइनली डोर ओपन कर देती है। बेगर इमीडिएटली कैबिन डोर बैंड करता है और गांव नैन ट्रेन कार के दूसरी तरफ एल्डरली लेडी को रेस्क्यू करने में मैनेज हो जाता है, पर अंदर का एटमॉस्फेयर बिल्कुल काम नहीं था। सैन बियाओ कंडक्टर को कॉलर से पकड़ता है, एंग्रीली शाउट करता है कि ट्रेन अभी तक डिपार्ट क्यों नहीं हुई। एक्साएओ में क्राई कर रही होती है, बेग कर रही होती है कि थोड़ा और वेट कर लो क्योंकि उसकी फ्रेंड अभी तक बोर्ड नहीं हुई है। सैन बियाओ उससे हार्शली शव कर देता है और कोल्डली बोलता है इस ट्रेन पार हर कोई जीना चाहता है। एंड में गाओ नैन गिव अप करने का चूज करता है। मीनवाइल अंकल माँ डोर लॉक करने में स्ट्रगल करता है। पार पैनल पहले से ही प्रेशर के अंडर बल्ज हो रहा होता है। सभी पैनिक में ट्रेन की तरफ रश करते हैं। पार विंडो से बाहर देखने पार ट्रेन पहले से ही स्लोली अवे पुल हो रही होती है। जैसे ही वो स्टेयर्स से नीचे रश करते हैं, एक बड़ी ज़ॉम्बीज़ से नॉक डाउन हो जाता है और कभी वापस नहीं
नहीं उठता। शियाओ शुआई फियर में वहाँ फ्रीज हो जाता है। तभी ओल्ड मैन उससे ग्रैब करता है और वो दोनों रन करते हैं, ट्रेन पार जंप करते हैं। अंदर आने के बाद ओल्ड मैन अंकल माँ को पुल करने के लिए रीच आउट करता है। पार अंकल माँ टर्न होता है, एक शील्ड ग्रैब करता है और उस पर शाउट करता है। वो पीछे पुल करता है और फ्रंट पार अकेला खड़ा होता है, डजन्स ऑफ ज़ॉम्बीज को अकेले होल्ड ऑफ करते हुए। मैं उससे पूरी स्ट्रेंथ के साथ कैरेज में पुल कर लेता है। अंकल माँ जो ग्राउंड पार गिर चुका था कॉल करने की कोशिश करता है, पार बेगर यूज स्टॉप कर देता है। अगला कैरेज ज़ॉम्बीज से पैक होता है। पार लकीली बाथरूम डोर अभी भी ओपन था। वो कुछ लॉग क्वाइटली अंदर स्लिप हो जाते हैं। पार ज़ॉम्बीज फिर भी लिविंग पीपल की सेंट कैच कर लेते हैं और डोर ब्रेक करने के पास पहुंच जाते हैं। वो डोर पार हार्ड पुश करते हैं। पार लाउड नॉइज नियर बाय और भी ज़ॉम्बीज को अट्रैक्ट कर लेती है। डिस्पेयर के बीच जियाओमी का फोन सडनली रिंग होता है। ये शियाओ शुआई था। कॉल पार वो बोलता है कि वो अभी भी अलाइव है। जियाओमी ऑलमोस्ट स्पीक नहीं कर पा रही होती। शियाओ शुआई से उन्हें पता चलता है कि बाकी पैसेंजर्स कैरेज 15 में गैदर्ड है और अंकल माँ भी ये सुन लेता है। उसकी वाइफ की आवाज कैरेज नंबर 13 से आती है। ओल्ड माइक इमीडिएटली अपनी डॉटर की आवाज रिकॉग्नाइज कर लेता है। तीनों डिसाइड करते हैं एक्शन लेने का। वो अपने आर्म्स पर क्लॉथ टाइटली रैप करते हैं। ओल्ड माइक लीड करता है, एक्साएओ शुआई पीछे रहता है और अंकल मा रियर कवर करता है। ये सरफेस की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होती है। अंकल मा उनके पाथ को ब्लॉक करने वेल ज़ॉम्बी को किक डाउन करता है। ओल्ड माइक क्विकली फॉलो अप करता है, लेफ्टओवर्स क्लियर करता है, जबकि एक्साएओ शुआई दोनों साइड्स से थ्रेट्स के लिए अलर्ट रहता है। अंकल मा ऑलमोस्ट ज़ॉम्बीज के होर्ड से ओवरवेल्म होने वाला होता है। ओल्ड माइक फोकस करके स्मार्टली उनके लेग्स को शील्ड से स्मैश करता है, उन्हें ट्रिप कर देता है। एक ज़ॉम्बी साइड से अंकल मा पार लंच करता है। पार क्विक एज अ फ्लैश वो उसका कॉलर ग्रैब करता है और सीलिंग में स्लैम कर देता है। ओल्ड माइक इमरजेंसी एग्जिट के रूप में कैरेज डोर खोलता है। ज़ॉम्बीज को ब्लॉक करने के बाद डोर क्विकली क्लोज करता है ताकि उसके टीममेट्स सेफली पास हो सके। पर शियाओ शुआई बस वहाँ फ्रीज हो जाता है। उस पर लंच करने वाला ज़ॉम्बी उसका पुराना क्लासमेट होता है और मेमोरी उससे इतनी हार्ड हिट करती है कि वो फाइट करने की विल लूज कर देता है। अंकल माँ हेजिटेट नहीं करता और एक स्ट्राइक से उससे फिनिश कर देता है। ओल्ड मैन हेल्प के लिए आगे बढ़ता है, पास सीट में शव हो जाता है। मिडिल एज्ड होने की वजह से ओल्ड मैन में यंगर गाइस जितना स्टैमिना नहीं होता। जैसे ही वो अपने फॉर्मर क्लासमेट ज़ॉम्बी के साथ लाइफ और डेथ फाइट करने वाले होते हैं, ट्रेन टनल में एंटर करती है और सडन डार्कनेस ज़ॉम्बीज को अपने टारगेट्स का साइट लूज करवा देती है। डॉट ओल्ड माइक ऊपर प्लास्टिक पार टैप करता है, एक शार्प नॉइज क्रिएट करता है जो ज़ॉम्बीज का ध्यान अट्रैक्ट करता है। वो क्वाइटली कार डोर लॉक स्लिप ओपन करता है और सभी को साइलेंटली पास आने का मोशन करता है। पर तभी लाइट्स फिर से फ्लिक हो जाती है, फोर्सिंग बोथ ऑफ देम टू क्विकली रिट्रीट। थोड़े टाइम बाद वो ज़ॉम्बीज का वीक स्पॉट फिगर आउट कर लेते हैं। वो डार्क में साउंड से हंट करते हैं। सस्पिशियस होकर ओल्ड माइक अंकल माँ से उसका फोन हैंड ओवर करने को बोलता है ताकि वो नंबर सेव कर सके। जब वो दोबारा टनल में एंटर करते हैं, वो सीट्स के ऊपर क्रीप करते हैं। अंकल माँ का फोन डोर टॉस कर देते हैं और FIR कॉल करते हैं। सडनली फोन रिंग होता है। ज़ॉम्बीज अंदर स्वाम कर जाते हैं। डोर खुलता है और जैसे ही अंकल माँ अपनी वाइफ को देखता है, उसकी आईज लाइट अप हो जाती है। डोर क्रैक से पीक करती हुई गर्ल फाइनली अपने फादर को देख लेती है। पर जैसे ही डॉन ब्रेक होती है, जब होप स्टेडी लग रही होती है, डेंजर दोबारा स्ट्राइक करता है। एक्साएओ शुआई ओल्ड मैन को ग्रैब करता है, उससे बाथरूम में पुल करता है और डोर शट कर देता है। बाहर लाइट और डार्कनेस मिक्स होते हैं। उनकी हैवी ब्रेथ्स अपोकलिप्स के फाइनल सॉन्ग जैसी साउंड करती है। इज अननोन हेडिंग ट्रेन पार। हर कोई अपने लव्ड वंस के लिए फाइट कर रहा था। सभी डार्कनेस में ह्यूमैनिटी की ग्लिमर को इन वेन सर्च कर रहे थे कि आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कितने डेस्परेट और हेल्पलेस फील करोगे जब आप अपनी आईज से अपने सराउंडिंग लॉग हॉर्न को टेरिफाइंग ज़ॉम्बीज के स्वाम से बिसीज होते देखोगे, जबकि आप सिर्फ हेल्पलेस होकर उन्हें स्लोली डिवार होते हुए देख सकते हो। ऑल राइट, बिना किसी फर्दर अडू के चलो टॉपिक पार आते हैं। ओल्ड मैन कार दूर से खुद को प्रेस करता है और बाहर पीयर करता है। प्लेटफॉर्म पहले हाई हेल्सकेप बन चुका था, जहां ज़ॉम्बी होर्ड्स रिमेनिंग सर्वाइवर्स को क्रेजीली बाइट कर रहे थे। वो कीनली नोटिस करता है रैक के टॉप शेल्फ पार एक गप है और इमीडिएटली अपने पास के लोगों को क्लाइंब ओवर करने के लिए लीड करता है, दूसरी साइड से एस्केप करने की कोशिश में। क्रॉल करते हुए एक ट्रैवल बैग उसका अटेंशन कैच करता है। वो डिसाइसिवली बैग को फ्लिंग कर देता है और इम्पैक्ट साउंड सक्सेसफुली ज़ॉम्बीज का अटेंशन ड्रॉ कर लेती है। मोमेंट का एडवांटेज लेते हुए ओल्ड मैन क्विकली नीचे ड्रॉप होता है, जबकि अंकल माँ दूसरों को कवर करता है। जैसे ही वो सेंसर दूर से पास होते हैं, अनएक्सपेक्टेडली बेगर स्लिप होकर हार्ड फॉल होता है और नॉइज एक बार FIR ज़ॉम्बी होर्ड को अलर्ट कर देती है। ओल्ड मैन एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्ट करता है, बेगर को ड्रैग करता है और एग्जिट की तरफ भगता है। पर एक ब्लाइंडिंग लाइट सडनली ऑन हो जाती है, उन दोनों को ज़ॉम्बीज की साइट में एक्सपोज कर देती है
और वो स्लोली क्लोज इन होने लगते हैं। ओल्ड मैन अपने हैंड से 3 फिंगर्स होल्ड करता है। FIR सडनली डोर की तरफ स्प्रिंट करता है। बेगर हालांकि बहुत टेंस होता है, एक एंड पार स्टेप कर देता है। उनके पास डोर क्लोज करने का टाइम भी नहीं होता। अंकल माँ पीछे से रश करता है और डेस्परेटली मेन डोर शट करता है, पर एक ज़ॉम्बी का हेड क्रैक में स्टक हो जाता है। उनका इकलौता एग्जिट आउटसाइड से सेल्फिश सर्वाइवर्स ने लॉक कर दिया था और अंदर से चाहे जितना भी बैन करें वो बज नहीं होता। इस टाइम तक XIAO को संग बियाओ के ग्रुप ने कंट्रोल कर लिया था। उसका फोन उसके सामने स्मैश कर दिया गया था और हेल्प कॉल करने की सारी हो कम्प्लीटली सेवर हो गई थी। ओल्ड मैन वापस आता है और अंकल माँ को पीछे से आने वेल ज़ॉम्बीज क्लियर करने में हेल्प करता है। दोनों आयरन फेंस को पकड़ते हैं पर उन्हें छोटा सा गप भी नहीं मिलता। रेज रीजन को डिवार कर लेता है। ओल्ड मैन फ्यूरियसली आयरन गेट को हैमर करता है, जबकि अंकल माँ अपनी बॉडी से ओपनिंग को ब्लॉक करता है और शाउट करता है कि ओल्ड मैन अब होल्ड नहीं कर पाएगा। इस ऑर्डियल के बीच अंकल माँ का पाम एक्सीडेंटली दूर के नीचे ज़ॉम्बी से बाइट हो जाता है। ओल्ड मैन एक स्टिक ग्रैब करता है और अस हेड को पीसेज में स्मैश कर देता है, उससे ब्लडी जॉस से पीछे ड्रैग करता है। दूसरी साइड पार XIAO शुआई फाइनली ग्लास स्मैश कर देता है। पार सैंग बियाओ लास्ट डोर शट करने की कोशिश करता है। लकीली XIAO शुआई अपना आयरन हैंड डोर फ्रेम में जैम कर देता है, सर्वाइवल के पाथ को सील ऑफ होने से रोकता है। सर्वाइवर्स के बीच कोई XIAO शुआई का हैंड सेवर करना चाहता था। सीट पार बैठी नई डिस्कवर करती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड बाहर है और उससे रोकने के लिए डेस्परेटली आगे रश करती है। इस टाइम पार अंकल माँ और ओल्ड मैन दोनों देखते हैं कि आयरन गेट क्रैक हो चुका है और टाइम खत्म हो रहा है। उसकी वाइफ पहले हाई हार्ट ब्रोकन होकर क्राई कर रही थी और ये बता पाना इम्पॉसिबल था कि वो अपने अनबोर्न चाइल्ड के लिए अफ्रेड थी या अपने हस्बैंड के फेट के लिए ग्रीव कर रही थी। अंकल माँ अपनी सारी स्ट्रेंथ एग्जॉस्ट कर चुका था और एंड में ओल्ड मैन से उसे ले जाने को बोलता है। ओल्ड मैन एक मोमेंट के लिए हेजिटेट करता है। FIR टर्न होकर वुमन को आगे ड्रैग कर लेता है। अंकल माँ अपने अनबोर्न चाइल्ड के लिए चूज किया नाम रुया अपनी वाइफ की रिट्रीटिंग फिगर की तरफ कॉल करता है। ये वर्ड्स उसके माउथ से निकले हाय द की ज़ॉम्बी होल्ड यूज नॉक फ्लाइंग कर देता है। वुमन हार्ट ब्रेकिंगली स्क्रीम करती है और वापस रश करने की कोशिश करती है। पार ओल्ड मैन उसे फोर्स से ड्रैग कर लेता है। अंकल माँ गॉड ऑफ वॉर की तरह ज़ॉम्बी नेस्ट के अगेंस्ट अपनी ब्रॉड बैक ब्रेस करता है। अपने दोनों हैंड्स से ज़ॉम्बीज को पुश बैक करता है फुल 5 मिनट्स के लिए। वो फ्लैश और ब्लड का उसे करके अपनी वाइफ और चाइल्ड के लिए हर सेकंड बाय करता है, जब तक वायरस उसके नर्व्स को कम्प्लीटली इरोड नहीं कर देता और ऑब्सेशन से सस्टेन्ड जायंट फाइनली स्लोली कोलैप्स हो जाता है। ओल्ड मैन की साइड पर सभी लोग फाइनली डोर को एक साथ ओपन करने में मैनेज हो जाते हैं। डेज में वो अपनी डॉटर को पीछे पुल करता है और FIR टर्न होकर अपनी सिस्टर इन लॉ को सेव करने जाता है। नहीं देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अभी भी अलाइव है और एक रिलीव्ड स्माइल शो करती है, पर अगले हाई सेकंड एक ज़ॉम्बी यूज पीछे से नॉक डाउन कर देता है और उसके फ्रेंड की प्यूपिल्स में नई के स्वॉलो होने का फाइनल मोमेंट रिफ्लेक्ट होता है। ओल्ड माइक अर्जेंटली डोर क्लोज करता है। FIR टर्न होकर संग बियाओ को ग्राउंड पार पंच करता है। उसका कॉलर ग्रैब करके डिमांड करता है कि उसने डोर बैंड क्यों किया। सैंग बियाओ हालांकि उससे शव अवे करता है और शेमलेसली क्राउड को इंसाइट करता है कि वो लोग पहले से ही इन्फेक्टेड है। पैनिक और इंडिफरेंस के बीच ओल्ड मैन और बाकी लॉग ऑन पार गाँव नैन का प्रेशर पड़ता है और उन्हें आइसोलेशन के लिए रियर कैरेज में ड्राइव कर दिया जाता है। वो फ्रंट कैरेज में कर्ल अप हो जाते हैं और सर्वाइवर्स लॉक्ड डोर को रिपीटेडली रीइंफोर्स करते हैं, पर किसी ने नई की आईज में बर्निंग हेट्रेड नोटिस नहीं की। ये उन्हीं के अगली फेसेस द जिन की वजह से उसकी सिस्टर की डेथ हुई थी। वो स्लोली अस डोर की तरफ वॉक करती है जहाँ ज़ॉम्बीज गैदर हो रहे थे। सैंग बियाओ को सिचुएशन रियलाइज होती है। पार स्टॉप करने के लिए बहुत लेट हो चुका होता है। नई अपनी बेस्ट फ्रेंड को एक लास्ट लुक देखती है, साइलेंस में गुड बाय बोलती है और FIR अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करके कंपार्टमेंट डोर पुश ओपन कर देती है। ज़ॉम्बीज इंस्टेंटली सभी सेल्फिश सर्वाइवर्स को स्वॉलो कर लेते हैं। ट्रेन स्टेशन पार अराइव होती है और ब्रॉडकास्ट आगे ऑब्स्टेकल होने का अनाउंस करती है और सभी को रेस्क्यू के लिए सेम प्लेस पार वेट करने को बोलती है। और रेस्टरूम में डिजास्टर से एस्केप करने के बाद सिर्फ 2 लोग बच्चे हैं। सैंग बियाओ अपने कंपेनियन के इधर उधर देखने का एडवांटेज लेता है, उससे हिट लेने के लिए बाहर शव करता है। FIR ट्रेन से जंप करके अपनी लाइफ के लिए रन करता है, डोर बैंड भी नहीं करता, जिसे लार्ज नंबर ऑफ ज़ॉम्बीज प्लेटफॉर्म पार रश कर जाते हैं। दूसरी साइड पार ओल्ड मैन और बाकी लोग ट्रेन ढूंढने बाहर निकलते हैं। पार वायलेंट शेकिंग से थ्रो ओवर हो जाते हैं। एक आउट ऑफ कंट्रोल ट्रेन हाई स्पीड रेल लाइन में क्रैश हो जाती है और कैरेज ओवरटर्न होकर उन्हें रुइंस के नीचे पिन कर देती है। XIAO शुआई कैरेज डोर पार पहुंचता है, ग्लास स्मैश करता है, छोटा हैमर निकलता है और विंडो फ्रेम पार हैमर करता है। पार नोटिस नहीं करता कि संग बियाओ पीछे से स्लिप इन कर चुका है। सैंग बियाओ विशियसली XIAO में को दूर से बाहर फ्लिंग कर देता है। XIAO शुआई डेस्परेटली फाइट करता है। ज़ॉम्बी
का हेड ग्रैब करके रोल और ग्रैपल करता है। इवेंचुअली उससे किक ऑफ करके केरज डोर शट कर देता है। एक्साएओ में एग्जॉस्टेड और अनकॉन्शियस उसके साथ केरज में स्लीप करती है। सैंग बियाओ आगे लोकोमोटिव देखकर अपने स्प्रेन्ड एंकल को ड्रैग करते ह्यू स्टैगर करता है और फ्लड करता है। एक काइंड रेलयार्ड वर्कर उसकी हेल्प के लिए रीच आउट करता है, पर सैंग बियाओ उससे ज़ॉम्बी होर्ड में शव कर देता है। वो गुड हार्टेड बेनिफैक्टर इंस्टेंटली किल हो जाता है और संग बियाओ भी एंकल पार बाय हो जाता है। फिर भी वो इंस्टिंक्टिवली लोकोमोटिव की तरफ क्रॉल करता रहता है। ओल्ड मैन हालांकि शॉक में फ्राइटेंड था, अभी मारा नहीं था। गैप के जरिए वो नीचे राइट में एक एग्जिट स्पॉट करता है और स्ट्रगल करके ओवर रीच करता है अपने कंपेनियन को बाहर पुल करने के लिए। सडनली एक सेकंड कोलैप्स होता है, ग्लास शैटर होता है और ज़ॉम्बीज ब्रीच से बाहर पोर होने लगते हैं। डॉट जो पहले टिमिड और ऑकवर्ड बेगर था, अब वो अपने टीथ ग्रिट करता है और आगे रश करता है। ब्रोकन विंडो के अगेंस्ट अपनी बैक प्रेस करके सर्जिंग टाइड को डेस्परेटली ब्लॉक करता है, सिर्फ पीछे बैठी वुमन को पहले जाने डीन के लिए। ओल्ड मैन अपनी पूरी ब्रूट स्ट्रेंथ यूज करके एक टन आयरन बैरल मूव करता है। ग्राउंड पार फ्लैट ले होकर एक गैप ओपन करता है। पार बेगर रोर करता है, मेरा ध्यान मैकडू बस जा। पर उनके क्रॉल आउट होने के बाद विंडो फाइनली होल्ड नहीं कर पाती और काउंटलेस ज़ॉम्बीज नीचे पोर होते हैं। अस्फॉर्मर कवर्ड को एंगल्फ करके एक हेरोइक स्टैचू में टर्न कर देते हैं। एंड में ओल्ड मैन अपनी डॉटर और सर्वाइविंग वुमन के साथ रूइंस से बाहर निकलता है। सनलाइट उनके फेसेस पर शाइन करती है। उनके पीछे सीज ऑफ लिविंग और माउंटेन्स ऑफ डेड और आगे एक अननोन स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल था। हालांकि ट्रेन ओवरटर्न हो चुकी थी, पर ह्यूमैनिटी की लाइट कुछ लोगों में कभी नहीं बुझी थी। ऑल राइट, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूँ वैंगी, मिलते हैं अगले टाइम।